जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। राष्ट्र की रक्षा सबसे पहले। हॉलैंड समुद्र से निचाई पर बसा हुआ है, पानी भीतर न घुसे इसलिए उस देश के किनारे पर दीवारें बनी हुई हैं। कभी पानी भीतर आने लगता है तो बड़े बड़े पंप उसे उलीचने के लिए लगाने पड़ते हैं। एक दिन रात होते होते एक लड़का पीटर समुद्र की दीवार पर से निकला। उसने देखा कि दीवार में छेद हो गया है और उससे होकर पानी नगर में तेजी से दौड़ रहा है। स्काउटिंग की शिक्षा प्राप्त कर अनुशासन प्रिय छात्र ने कोई और उपाय न देखकर अपनी बाह उस छेद में ठूंस कर बहाव को रोका। सहायता के लिए औरों को पुकारता रहा। उस सुनसान में किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। 12 घंटे भयंकर शीत और पानी में डूबा हुआ लड़का मरणासन हो गया। सवेरे जब लोग उधर से निकले तो लड़के को इस स्थिति में पानी को रोके हुए पड़े देखा। उपचार कराने पर बड़ी कठिनाइयां से ही उसकी जान बचाई जा सकी। हॉलैंड को डूबने से बचाने वाले इस व्यक्ति पीटर का नाम हॉलैंड के इतिहास में अमर है। ऐसे ही व्यक्ति अपने ऐसे ही गुणों के कारण विश्ववद महामानव के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी गाथाएं अनेक के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाती हैं। कोई चोर नहीं। अनुशासन परंपरा का जितने व्यापक क्षेत्र में विस्तार होगा उसका उतना ही बड़ा प्रतिफल भी मिलेगा। जापान आज चोटी के देशों में से एक है। उसकी सफलता का रहस्य उसी का एक उदाहरण से उद्घट होता है। एक बार कुछ जापानी छात्र बस छोड़कर 3 मील ऊपर पर्वत पर चढ़ रहे थे। एक अमेरिकी बस पीछे से आई। उसके एक यात्री ने छात्रों से पूछा, आप लोगों का सामान खुला पड़ा है, कोई चौकीदार भी नहीं। छात्रों ने कहा, जापान से कोई चोरी नहीं करता, इसलिए तो हमारा देश इतना प्रगतिशील है। कैदी भागे नहीं। एक बार ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया के हावर्ट नगर में बहुत जोर की आग लगी। जेल का फाटक भी जल गया। कैदी निकलकर आग बुझाने में लग गए। आग बुझ जाने पर भी सभी कैदी अपनी कोठरियों में वापस आ गए। गिने तो सब मौजूद थे। अफसर ने पूछा, आप लोग इस अवसर का लाभ उठाकर भाग भी सकते थे। कैदियों ने कहा, हम अपनी सरकार और कानून के प्रति वफादार हैं। ऐसे काम नहीं कर पा सकते जिससे न्याय व्यवस्था बिगड़े। सरकार ने प्रसन्न होकर ऐसे नीतिनिष्ठ सभी कैदियों को छोड़ दिया। कनाडा के निर्माता। कनाडा अपने आरंभिक दिनों में छोटी छोटी ऐसी रियासतों का समूह था जो हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। इस फूट विषाद से सभी को हानि थी। इन्हीं के एक सूत्र एक अनुशासन में बांधने का काम मैकडोनाल्ड ने किया। वह किसी बड़े घराने में पैदा नहीं हुआ था। उसने शिक्षा या प्रतिभा की दृष्टि से कोई उच्च श्रेणी का व्यक्ति था, पर सूझबूझ और मधुर वार्तालाप की दृष्टि से ऐसा कुशल था कि एकीकरण मार्ग में अड़ी हुई सैकड़ों गुत्थियों को उसने बड़े बुद्धिमता सुलझा दिया। मैकडोनाल्ड को आज के कनाडा का निर्माता माना जाता है। उसने ऐसी नींव रखी कि वह देश निरंतर उन्नतिशील होता चला गया। उसके व्यक्तित्व में ऐसा जादू था कि कट्टर विरोधी भी पानी पानी हो जाते थे। स्वयं को भी देखें। आत्मानुशासन का अर्थ है अपने आप को पैनी समीक्षा और यदि कोई कमी दिखाई दे तो उसे हटाने के लिए अपने साथ ही बरती गई कठोरता। एक शिष्य बहुत दिन से गुरु की सेवा कर रहा था। एक दिन उसने कहा, कोई सिद्धि सिखाइए। शिष्य अनपढ़ था, उसे सिद्धि कैसे सिखाई जाए। गुरु ने झोली में से निकालकर एक डंडा दे दिया और कहा, इसमें यह सिद्धि है कि किसी का अंतर्मन तुम देख सकोगे। शिष्य ने डंडा ले लिया और सबसे पहले गुरु का ही अंतर्मन देखा। उसमें मक्खी मच्छर जैसे कीड़े मकोड़े भिन भिना रहे थे। शिष्य की श्रद्धा चली गई और गुरु के भीतर तो इतनी गंदगी है। अब गुरु ने कहा, डंडे को अपनी ओर करके देख। देखा तो सांप बिच्छू जैसे भयंकर जीव दौड़ रहे थे। शिष्य समझ गया कि मुझसे गुरु से 100 गुना अच्छे हैं,
तुलना करने पर उसकी श्रद्धा वापस लौट आई। उसने सोचा, मुझे पहले अपनी गंदगी मिटानी चाहिए, बाद में कहीं और देखना चाहिए। संरक्षण मात्र। नासिरुद्दीन दिल्ली के बादशाह थे, पर वे अवकाश समय टोपियां बनाकर व कुरान की नकल करके जो धन मिलता उसी से अपना खर्च चलाते। बादशाह की बेगम हाथ से खाना पकाया करती। एक बार खाना पकाते समय बेगम का हाथ जल गया। वह सोचने लगी, एक बादशाह की बेगम होते हुए भी उसे एक नौकर का भी मयस्सर नहीं। उसने अपने पति से कहा, आप राज्य के स्वामी हैं, क्या आप हमारे लिए भोजन पकाने वाले एक नौकर का प्रबंध नहीं कर सकते? बेगम, आपके लिए नौकर रखा जा सकता है, बशर्ते कि हम अपने सिद्धांतों से डिग जाएं। राज्य, धन, वैभव तो प्रजा का है, हम तो उसके संरक्षण मात्र हैं। उसका उपयोग अपने लिए करें, यह तो बेईमानी होगी। नासिरुद्दीन ने उत्तर दिया, उनकी सिद्धांत निष्ठा के आगे पत्नी को झुकना ही पड़ा। फाटक नहीं खुला। इस समीक्षा में थोड़ी भी ढील दी गई। बस उस समय से पतन पराभव की परंपरा पनपने लगती है। इस पुण्य भूमि का इतिहास इस बात का साक्षी है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमने यह अनुबंध नहीं तोड़ा। जोधपुर महाराज के एक युद्ध में लड़ने के लिए सेना समेत हार होती देखकर अपनी जान बचाकर भाग गए। रात्रि को किले का दरवाजा खटखटाया। प्रहरी रानी के पास आए। उस स्थिति में रात्रि के समय दरवाजा उनकी आज्ञा से ही खुल सकता था। रानी ने पूरा विवरण सुनने के बाद दरवाजा न खोलने का हुक्म दिया और राजा से कहलवा भेजा। जोधपुर नरेश होते तो पीठ दिखाकर न आते, या तो जीत कर लौटते या उनकी तलाश वापस आती। भगोड़ा तो कोई और छद्मवेशधारी हो सकता है। राजा को पहरेदारों ने रानी का आदेश सुनाया। वे उल्टे पैर वापस लौट आए। पूरे देश के जोश के साथ दोबारा लड़े और जीत कर वापस लौटे। इस देश का जातीय जीवन की समर्था ऐसे ही कठोर अनुबंधों के सहारे विकसित हुई थी। चतुर घोड़ा। इसके लिए आवश्यक है कि मन को पहले से ही सुसंस्कारिता का अभ्यस्त बनाया जाए। एक बार एक रईस ने एक घोड़े की बहुत प्रशंसा सुनी, सो उसने उसे खरीदने का निश्चय किया और मुंह मांगा मूल्य देकर खरीद लिया। घोड़ा बहुत चतुर था। उदाहरण उसने प्रत्यक्ष देखा। मालिक पीठ पर से गिरा तो घोड़े ने सहारा देकर उसे उठाया, पीठ पर बिठाया और डॉक्टर के यहाँ पहुंचाया। बहुत दिन बंद संयोगवश ऐसी ही दुर्घटना उस रईस के साथ घटी। वह दौड़ते हुए गिर पड़ा। घोड़े ने उसे उठाया, पीठ पर बिठाया और डॉक्टर के यहाँ पहुंचाया। पर असमंजस यह रहा, उसे जानवरों के अस्पताल में पहुंचाया गया। घोड़ा उसी को जानता था। मनुष्यों के डॉक्टर से उसका वास्ता ही न पड़ा था। वहां पहुंचता कैसे? रईस उस प्रसंग की चर्चा कर रहे थे कि एक संत ने कहा, मन ऐसा ही बहुमूल्य घोड़ा है, जो उसने जो सीखा वही करता है। खरीदने वाले को चाहिए कि उसे वह सिखाए जो करना है। हम तो कभी झगड़े भी नहीं। ईश्वरीय अनुशासन को मानने वाले को डर किस बात का? थोरो अमेरिका के सुप्रसिद्ध दार्शनिक थे। महात्मा गांधी भी उनके विचारों से समय समय पर प्रेरणा लिया करते थे। वे जब मृत्युशैया पर पड़े थे, तब उनकी दूर के रिश्ते की एक चाची उनसे मिलने आई। उसने कहा, बेटा, ईश्वर से शांति की प्रार्थना करके तू उससे आज तक के अपराधों की क्षमा मांगी या नहीं? थोरो ने मुस्कुराकर कहा, चाची, हम दोनों का कभी मनमुटाव हुआ हो या किसी बात पर आपस में झगड़े हुए हों, ऐसी मुझे ये तो याद नहीं आता। मैंने कभी उनके आदेशों का उल्लंघन नहीं किया, हमेशा उनके इशारे पर ही चलता रहा, तो क्षमा किस बात की मांगू? आत्मा अनुशासन मानने वाले, संस्कार संवर्धन की महत्ता समझने वाले ईश्वर को प्रिय हैं
उन्हें किसी प्रकार का आडंबर रचने की क्या आवश्यकता। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।